सरकारी घरों का कितना बुरा हाल है, इसको लेकर हम अलग अलग सेक्टर्स में खबर दिखा चुके हैं। सेक्टर 20 में, सेक्टर 22 और सेक्टर 24 में। आज सेक्टर 20 में चीफ इंजीनियर प्रशासन के सीबी ओझा यहां पर पहुंचे हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे लोगों ने उन्हें यहां पर घेर लिया है। लगातार लोग शिकायतें कर रहे हैं कि उनके घरों के काम नहीं यहां पर होते और उनके घरों की इतनी हालत है कि पिछले 8 साल से पेंट नहीं हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर मेंटेनेंस बूथ जरूर बना है लेकिन यहाँ पे कंप्लेंट सुनी नहीं जाती। आप देख सकते हैं सेक्टर 20C की अगर हम बात करें, आज सरकारी घरों का दौरा करने यहाँ पर पहुंचे हैं चीफ इंजीनियर खुद, डिप्टी मेयर तरुणा मेहता है और लोग उन्हें शिकायत कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर सीबी ओझा जब यहाँ पर पहुंचे तो उनका ये भी कहना था कि आप ऑनलाइन भी इसकी शिकायत कर सकते हैं और ऑनलाइन आपकी शिकायतें सुनी जाएगी, लेकिन मैं आपको सरकारी घरों की हालत दिखा दूं। वो ऊपर आप देख सकते हैं सरकारी घरों की हालत, ऊपर पूरी दीवार टूटी हुई है। अंदर लोगों का कहना है पिछले 8-10 साल से सफेदी नहीं हुई है, बहुत बुरा हाल है, कोई मामूली सी भी मेंटेनेंस है वो भी नहीं होती। तो उनकी शिकायतों को यहाँ पर सुन रहे हैं सीबी ओझा साहब और हम लोगों से बातचीत करते हैं। सरकारी मकानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों का एचआरए हर महीने कट रहा है और मेंटेनेंस के काम बहुत पेंडिंग पड़े हैं। लोगों के घरों में वाइट वॉश नहीं हो रही, इलेक्ट्रिकल का काम नहीं हो रहा, दरवाजे ऐसे हैं कि 3-4 साल से टेंडर नहीं हो रहे, ठीक है। और चूहों के इतने बुरे हालात हैं, फर्श पट दिए गए हैं, ठीक है, घरों में चूहे जाने की खतरा है, सीलन है, तो बहुत समस्याएं हैं मेंटेनेंस का। ये जो साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, आपने बोला उन्हें कुछ? हाँ, वो अभी हमारी टीम गई हुई है, जो यहाँ लोकल रेजिडेंट्स है वो सारे मिलके उनको दिखा रहे हैं। लग रहा है कि इसके बाद कोई फेरबदल होगा? लग तो नहीं रहा, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, 2-3 बार आए हैं लोग, ठीक। उम्मीद करते हैं कि इस बार अच्छे स्टेप लिए हैं, देखो शायद अगर काम हो जाए बढ़िया। बट इस बारे में तो ये है कि जितना अवेयरनेस फैलाई जाए, सिर्फ 20 सेक्टर ही नहीं, चंडीगढ़ के और भी बहुत सेक्टर हैं जहाँ पर मेंटेनेंस के काम नहीं हो रहे। मेंटेनेंस ऑफिस जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस ऑफिस तो बस यही रहता है कि भाई मेंटेनेंस कराई जाए, जो दिक्कत है, जैसे किसी के दरवाजे गले हुए हैं, वो रिप्लाई क्या देते हैं? वो रिप्लाई टालने का देते हैं बेसिकली। ठीक है जी, हम आते हैं जी, देखते हैं जी, अभी टेंडर, आजकल एक लंबा एक्सक्यूज ये है कि जी टेंडर नहीं हुआ जी, दरवाजों का टेंडर नहीं हुआ जी, व्हाइट वॉश का नहीं हुआ। हाँ, बस यही रहता है। और कमाल की बात यह है कि कुछ मकानों में अगर आप देखो, थोड़ा सा अगर हम सही तरीके से देखें, कुछ मकानों में एक ही साल में 15-15 बार मेंटेनेंस हो जाती है। कुछ बढ़िया कैटेगरी के मकान है या ऊपर की कैटेगरी के, वो कैसे होती है वो पता नहीं, हो जाती है 15-15 बार मेंटेनेंस हो रही है। वहाँ दरवाजे भी लग जा रहे हैं, वहाँ मतलब सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव क्यों है? मतलब सबका देखो एचआरए कट रहा है, सब अपना पैसा कटवा रहे हैं सरकारी मकान में, ठीक है। बाहर के मुकाबले में सरकार कम रेट पे सरकार मकान देती है, बट मेंटेनेंस अपना काम प्रॉपर करे तो बढ़िया रहता है। वो आए थे सर जी, हमारे घर पे आए थे, हमारे पूरी दीवार पे सीलन आई हुई है और यहाँ पे हम जब भी उनको बोलते हैं व्हाइट वॉश के लिए, कभी भी व्हाइट वॉश के लिए नहीं आते। हम अपनी चाहे 2 साल में करवाएं चाहे 3 साल में करवाएं, प्राइवेट करते हैं हम अपना, वो अपना कोई हमारा रिस्पॉन्स नहीं देते हमें। कई बार तो हम इतने चक्कर मारने पड़ते हैं मेंटेनेंस के लिए, काम के लिए, कई चक्कर में फिर हार के हमें अपना काम खुद करवाना पड़ता है। चीफ इंजीनियर साहब क्या बोल के गए आपको? वो ही अभी बोल के गए हैं, हम देखते हैं, करेंगे अपना, देखो लग रहा है आपको होगा कुछ? अब देखते हैं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमने तो अपनी तरफ से उनको कंप्लेंट दी है, अब वो उसका ऊपर क्या रिस्पांस देते हैं, उसके ऊपर क्या रिएक्शन करते हैं, अब वो देखेंगे हम। नहीं, अगर होएगा काम तभी हम मानेंगे कि काम हुआ है, ऐसे तो कोई वो नहीं है। सारी टाइलें टूटी हुई है घर की और अंदर बाहर कूड़ा देखो, आप खुद देख लो, 4 दिन हो गए कूड़े वाले नहीं आए हैं। एमसी का 5 साल पहले ऐसा हाल नहीं था इसका, एडमिनिस्ट्रेशन के घरों का, अब इतना बुरा हाल क्यों हो गया? मेंटेनेंस ऑफिस जब आप जाते आते ही नहीं, कंप्लेंट करवाते रहो, मतलब कि 10 बार कंप्लेंट कराओ, एक बार आते हैं तो आके ये कह देते कि सामान नहीं है हमारे पास, आएगा तब होएगा काम। तो कभी नहीं होता सामान? नहीं होता जी, आप खुद टूटा है तो टूटा, खुद अपना प्राइवेट करवाना पड़ता काम। तो जब इनका मेंटेनेंस ऑफिस यहाँ पे है, आप कंप्लेंट दे सकते हैं, तो क्यों एडमिनिस्ट्रेशन को फिर सैलरी देता है? भगवान जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर घरों की हालत और स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं, 4-5 दिन हो गए बिल्कुल नहीं, बीच में नहीं जी, बिल्कुल ही। देखो जी, जहाँ हाथ लगता वहीं मिट्टी गिरती है, रेता निकलने शुरू हो जाता है, टाइलें गिर रही है, कभी ऊपर गिर रहा है, कभी सीमेंट, कभी कुछ हो रहा है। ये सभी सरकारी कर्मचारी हैं जो लगातार इसको लेकर शिकायत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सीबी ओझा जी यहाँ पर आए हुए हैं, चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ इंजीनियर हैं, जिनके अंतर्गत ये सभी प्रशासन के क्वार्टर आते हैं। लेकिन सरकारी घरों का बहुत बुरा हाल है। अगर हमने कहीं पर भी दौरा किया है तो लोगों का यही कहना है कि वो मेंटेनेंस ऑफिस में जरूर जाते हैं, वहाँ पर शिकायत करते हैं, लेकिन आने वाला कोई नहीं होता। वो कहते हैं कि उनके पास वर्कर नहीं है, कर्मचारी नहीं है। इसको देखते हुए भी ये सभी लोग यहाँ पर
शिकायत कर रहे हैं। घरों की हालत अगर मैं आपको अंदर दिखाऊंगा तो इससे भी बुरी है। जो लोग इन घरों में रहते हैं, प्रशासन के अंतर्गत ये घर आते हैं, सभी अलग अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। कोई हरियाणा में है, कोई चंडीगढ़ पुलिस में है और कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। ये आप देख सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर उनकी शिकायतों को सुना जाए, उनकी जो घरों की हालत है, उन्हें खुद के पैसे लगाकर ये काम करना पड़ रहा है। नॉर्मल अगर सफेदी की भी हम बात करें तो कहते हैं कि 8 से 10 साल हो गए हमने कभी यहाँ पर सफेदी नहीं देखी। इतना बुरा हाल है। जर्जर हो चुकी है इमारतें, कभी भी गिर सकती हैं, कभी भी कोई बुरा हादसा हो सकता है। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।